remember we met. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेनाइट क्लासेस। आई एम कौस्तुभ सेमवाल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे आपको ये मेरे जो वीडियो चल रहे हैं ये आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन अ टर्म ऑफ कॉट ए। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जब इंट्रोडक्शन करा था 8.4 का तब कराया था, तो देख लेते हैं एक बार और। तो ये क्या कह रहा है कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को किसकी टर्म में एक्सप्रेस कीजिए आप? कॉट ए की टर्म में। मतलब साइन ए को आप कॉट ए की टर्म में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं? तो कुछ फॉर्मूले लिखाए थे हमने। क्या लिखे थे? एक लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिखा था। फिर देखो इनसे ये जो फॉर्मूला है इससे मैं क्या कर सकता हूँ? ये कॉस स्क्वायर ए को एक बार उधर लेके जा सकता हूँ तब एक फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जा सकता हूँ तब एक फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही अगर 1 को उधर ले गया तो तब कुछ और बनेगा, 10 को उधर ले गया तब कुछ और बनेगा, यहाँ पे 1 को उधर ले गया तब कुछ और बनेगा, कॉट स्क्वायर को उधर ले गया तो तब कुछ और बनेगा। ठीक है ना? तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम साइन ए से। तो साइन ए, तो देखिए साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम? साइन ए को लिख सकते हैं हम, देखो साइन ए यहाँ से अगर कॉस को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो वो रूट में हो जाएगा। ठीक है, और मैंने पिछले उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हर बार। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो साइन को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उस फॉर्मूले से। अब देखिए कॉस को मैं लिख सकता हूं, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। ठीक है, ये है ना कि अगर मुझे कॉस सेक ए लिखना है तो इसको मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं। ठीक है, तो वैसे अगर मुझे कॉस ए को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए। तो ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए। अगर मैं यह सेक स्क्वायर ए इसको 1 को उधर लेके जाऊं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो इस ऊपर वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के इक्वल क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सारा रूट में है। अब देखिए, अब अगर मुझे ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब देखो मुझे इसको किस में करना है? कॉट में। और 1 अपॉन कॉट क्या होता है? टैन। ठीक है, मतलब टैन ए को मैं 1 अपॉन कॉट ए भी लिख सकता हूँ, और कॉट ए को 1 अपॉन टैन ए। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट, एक ये बड़ा वाला अंडर रूट लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे अब एलसीएम ले लूँगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं साइन ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी लिख सकते हैं हम। तो साइन ए को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? कॉट में। तो ये इस तरीके से चेंज करेंगे हम इनको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट है।
ठीक है। सेकंड देखिए, अब सेक ए को चेंज करते हैं, तो देखो सेक को दोबारा यहीं से आएंगे, देखो सेक क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, हो सकता है। अब टेन को क्या लिख सकते हैं हम, अभी वहां पे लिखा था कि टेन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। दोबारा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब देखिए कॉट स्क्वायर ए को मुझे इसको सिर्फ इतना ही रहने देना है। अब ये नहीं करोगे आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए लिख दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे इसको पूरे को कॉट के टर्म में ही रखना है, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये सेकंड को भी कर दिया मैंने, साइन को भी कर दिया, सेक को भी कर दिया, अब टेन बचा हुआ है। तो देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं हम, अब टेन तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट है, तो सिंपल हो जाएगा। थर्ड को क्या लिख, मतलब टेन को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट है, तो ये चेंज हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस तरीके से आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी और की टर्म में आप ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से लिख सकते हैं। और जो मैंने रेशियोज बताए थे फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखिए, उसमें ये रेशियोज बताए थे हमने कि किस रेशियो को क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिए और ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, तो आपको इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ अलग अलग क्वेश्चनों में कुछ अलग अलग टेक्निक लगेगी, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो उस वाले में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने एक वीडियो भी बनाई है उसके, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि अगर किसी भी 2 एंगल का सम 90 आ रहा है तो उसमें से सिर्फ एक एंगल को चेंज करेंगे, बाकी को हम ऐसी का ऐसी रख देंगे। तो देखिए कैसे, मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 माइनस 27 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। 63 यही तो होता है, 90 माइनस 27 होता है, और ये रहा इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले को भी क्या लिख सकता हूँ, मैं इस कॉस को चेंज कर देता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो अभी स्क्वायर नहीं है, इस स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एक चीज़ बताई थी मैंने तुम्हें कि अगर साइन स्क्वायर ए है तो इसको मैं साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को, चलिए मैं इसको होल स्क्वायर ही लिख देते हैं और इसको भी मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो लिख सकता हूँ साइन 73 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको मैं, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
एक आइडेंटिटी बताई थी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। और ये आइडेंटिटी जब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था तो ये बताया था कि आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है ये ए, बट दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा ये 1। ये भी कितना साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया इसका 1। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, ये कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखिए अब इसके साथ आपको देखो, अब मैंने क्या बोला था कि जिसका भी सम 90 है उनको क्या करना है, उसमें से एक को चेंज करना है, बट देखना पड़ेगा कि उस चेंज करके कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ साइन 25 डिग्री को, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 25 तो यही होगा साइन 90 माइनस 65। ठीक है, कितना साइन 25। अब इसको ऐसे रहने देते हैं कॉस 65। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैंने यहाँ साइन को चेंज किया है तो ये साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। तो ये वाला कॉस ये वाला कॉस सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको अब कॉस किसको चेंज करना है, साइन को चेंज नहीं करना, अब आपको कॉस को लिखना है। ठीक है, तो ये बनेगा देखो कॉस, इसको लिखता हूँ 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब जैसे ही मैंने इसे चेंज किया, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 65 डिग्री, ये भी हो गया कॉस 65 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो देखिए कॉस इंटू कॉस क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि कॉस 65 का होल स्क्वायर मतलब ऐसा, कॉस 65 का होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 65, तो दोबारा से वही आइडेंटिटी आ गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो दोनों एंगल सेम है, तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो आपको देखो एक चीज याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको इस हिसाब से चेंज करना है कि वो सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि अगर मैं यहां भी 65 को चेंज करता तो ये 25 बन जाता, ये भी कॉस स्क्वायर 25, ये कॉस स्क्वायर 65, और कुछ आंसर नहीं आता हमारा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना, इवैल्यूएट मतलब सिंप्लीफाई, उसको जितना आप छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करिए। ठीक है ना, तो अब वैसे ही इसमें था वैसे ही उसमें है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये चारों जो पार्ट है इसके, ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो आप बुक में देखिए फिर ऑब्जेक्टिव को आप टेक कर सकते हैं। वैसे अगर ये ऑब्जेक्टिव है, बिना आपको मतलब एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करा के बता देता हूँ। ठीक है, इसको कि कैसे आएंगे ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखो इसमें 9 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है 1, कैसे देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो 10 स्क्वायर ए को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसको लिखता हूं 9 into 1 इज इक्वल टू कितना 9, तो ये इसका आंसर है आपका 9। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। देखो ठीक है, तो हम इस तरीके से करते हैं, मतलब ये सिंप्लीफाई करने का है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको 9 दिया होगा 10 दिया होगा कुछ भी दे सकता है, अब 9 का आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सेकंड देखिए आप, सेकंड आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और फिर दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए जब आपको कुछ समझ ना आए इसमें तो याद रखिएगा
इन क्वेश्चनों में कि सबसे छोटी, सबसे मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चन पे, ये नहीं कह रहा हूं कि 100% क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब जो भी tan, cot, sec, इनको साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। साइन और कॉस में आप ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 1 को तो ऐसे लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये होता है कॉस थीटा अपॉन कॉट साइन थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कुछ एलसीएम हो रहा है, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और नीचे कितना, कॉस थीटा, यहां पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को देखो, अब इसमें यहां पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कुछ नहीं होता है, बट एक चीज देखिए, अगर मैं इसको ये वाले इसको और इसको a मान लूं और ये b हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b, 1 को मान लिया मैंने b, तो क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकता हूं, देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, और नीचे कितना हो गया आपका cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया cos, अब इसको ब्रैकेट खोल सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे खुलेगा ये, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा और -1 चल रहा है, ठीक है, -1 ऐसे ही आएगा। और नीचे कितना हो गया आपके पास, cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया आपका 1, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा और साइन थीटा ये हो गया, और -1 चल रहा है, और ये हो गया आपके पास cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास बचेगा 2 cos थीटा और साइन थीटा, और नीचे बचा है यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा। इस cos थीटा साइन थीटा से cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2, तो 2 है आपका आंसर, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन है, यही चीज आपको आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों में पता लगेगा कि यही चीज वो क्या कर देगा, यहाँ पे इधर ये लेफ्ट साइड दिया हुआ, राइट साइड कुछ और दे देगा, तो प्रूफ करने के लिए बोलेंगे राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2 भी दे सकते थे, तो इस पूरे को प्रूफ कीजिए 2 के इक्वल, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर ये 2 सेक्शन और करा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं थर्ड वाला सेक्शन। तो देखिए थर्ड वाले में देखिए क्या क्या है आपके पास दिया हुआ है sec a प्लस tan a, और यहां पे दिया 1 माइनस साइन a, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसमें, मैंने क्या बोला कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए sec को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a, ठीक है। tan को लिख सकते हैं हम 1 साइन a अपॉन cos a, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन a। अब देखिए क्या लिख सकता हूं इसको 1, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन cos a और इंटू 1 माइनस साइन a। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो वही चीज a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। साइन को क्या लिख सकता हूं मैं
ये लिखता हूं साइन स्क्वायर ए और अपॉन कितना कॉस ए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है, वही दोबारा तीन आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉस साइन को उधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब कितने कॉस है यहाँ पे, दो कॉस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास कॉस ए, कॉस ए इज द आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूरा आइडेंटिटी पे है, तो देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो ये पूरी आइडेंटिटी है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। वैसे सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई भी हो सकता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए होंगे, मतलब जो आपको सिंप्लीफाई मतलब पूरे सिंप्लीफाइड ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए सेक को क्या लिखता हूं 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन कहां चल जाएगा ऊपर, और कॉस ये 1 यहीं पे रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन अपॉन कॉस को लिख सकता हूं मैं यहां पर tan स्क्वायर ए, और ये है आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये कंफर्म है कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी करें। ठीक है, तो मैं कुछ और जब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो फिर जिससे आपको और ये और क्लियर हो जाएगा ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो तब तक आपसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रूव दैट, मींस आपको लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव करना है या राइट साइड लेके लेफ्ट साइड प्रूव करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखिए अब सबसे पहले यहां से लेते हैं LHS। मैं राइट साइड से भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, राइट साइड से भी सॉल्व हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट साइड से कराता हूं, लेफ्ट साइड से थोड़ा सिंपल तरीके से चलेगा। ठीक है, जो आपको फॉर्मूलेज याद हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, मैंने ये भी बताया है कि कॉसेक जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इनको क्या कर दीजिए आप साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैक्सिमम नॉट 100%। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको। अब देखिए कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या चल रहा है पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके पास साइन थीटा, तो पूरा ऐसे ब्रैकेट में आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे होल स्क्वायर है, ये तो ये होल स्क्वायर ऊपर भी जा सकता है नीचे पे भी जा सकता है, तो लिख देता हूं यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो याद ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको डायरेक्ट साइन थीटा का होल स्क्वायर ना लिख के अब मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास 1 माइनस कॉस थे, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख देता हूं ये होल स्क्वायर है ना, तो मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसी तो है, तो इसको लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 था। तो इसको अगर मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, इसको कॉस को उधर लेके चल जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे कितना, इसको मैं देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो तब क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही चीज़ आपको राइट साइड चाहिए थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ देखिए, आपको यही चीज़ राइट साइड से भी सॉल्व हो सकती थी, ठीक है। यही चीज़ आपको राइट साइड से भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा था, मैं ये था मेरे पास, तो मैं क्या करता था 1 माइनस साइन कॉस थीटा से और 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब एक तरीका ये भी आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज हर समय रूट वाले को ही नहीं किया जाता, किसी भी आप क्वेश्चन को मतलब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रैशनलाइजेशन भी यही है, ठीक है ना। तो ये देखो ये ऐसे रह जाता, नीचे वाला इस तरीके से हो जाता, फिर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता था, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहता, फिर ये इसको होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं अब उल्टे से चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कैसे भी चल सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकते हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यह है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो अब एक चीज़ देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक चीज़ देखिए, अब मैंने जो क्वेश्चन बोला था कि आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी आ सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बना सकते हैं, बट छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनानी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपको मतलब बहुत मेहनत लगेगी उसमें, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पे चलते हैं। तो देखिए हम ले लेते हैं LHS। तो क्या दिया हुआ है आपको, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। हम पहली चीज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये और चीज़ तो ब्रेक होगी नहीं, ये तो पहली सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि मैं और क्वेश्चन में बोल रहा था कि cos को साइन में चेंज कर दो, मतलब साइन cos में ब्रेक कर दो, ये तो पहले साइन cos में ही है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए कभी भी आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो दोनों नीचे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो जिसकी कमी जहाँ पर है वहाँ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए था, इसके नीचे कॉस ए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस यहाँ पे किसकी कमी है, 1 प्लस साइन ए की, तो 1 प्लस साइन ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसी तो होता है एलसीएम में। अगर जैसे एलसीएम में आपको 2/3 प्लस 4/5 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम, एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 5, फिर यहाँ पे जिसकी कमी है तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3। तो वैसे ये भी यहाँ भी किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा आपके कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 1 1, फिर 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए, फिर यहाँ पे कितना दोबारा से साइन ए, और फिर कितना साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये ऐसे का ऐसे रहने दो, एक काम करिए साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। देखिए अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। मैं इसको साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये 1 ऐसे ही रहेगा, और साइन ए प्लस साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए, तो इस 1 को ऐसे रहने देता हूँ, और ये हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे कितना आ रहा है आपके पास
1 प्लस साइन ए चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए 1 प्लस 1 कितना 2, और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए और इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 सेक ए। ठीक है, और ये आपका राइट साइड प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं।